सारी सृष्टि के जीवों को चार भागों में बांटा। एक वो जीव जो स्वयं दुखी हैं, दूसरों को दुख देते हैं, स्वयं बुरे हैं, दूसरों को भी बुरा करते हैं, स्वयं गंदे हैं, दूसरों को भी गंदा कर देते हैं, स्वयं पापी हैं, दूसरों को भी पापी बना देते हैं, स्वयं दलदल में फंसे हैं, दूसरों को भी फंसा देते हैं, स्वयं भ्रष्ट हैं, दूसरों को भी भ्रष्ट कर देते हैं, स्वयं अपने आप को कुछ नहीं करते, दूसरे को भी निकम्मा बना देते हैं। ऐसे जीवों के लिए सृष्टि ने नारकियों की व्यवस्था की है। ऐसे जीव नरकों में रहते हैं, उनको नारकी बोलते हैं। मनुष्यों में भी ऐसे जीव हैं जो स्वयं पापी होकर दूसरों को भी पापी बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं मनुष्य में ऐसे जो स्वयं दुखी हैं तो दूसरे को भी दुखी बना देते हैं। मैं सुखी नहीं तो जगत सुखी नहीं, मैं दुखी तो जगत को दुखी होना पड़ेगा। जो मेरा नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं हो सकता, जो मेरे लिए नहीं मिला वो किसी को भी नहीं मिलेगा। ये विचारधारा वाले लोग भी दुनिया में हैं और इन विचारधारा वाले लोगों के लिए सृष्टि ने नरकों की व्यवस्था की है। पापी अकेले को नरकों की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा ना, पापी नरक जाता है लेकिन उसको बचाया जा सकता है। यदि वो थोड़ा सा चेत जाए तो कितनी बड़ा पापी, कितनी बड़ा क्रोधी, कितना बड़ा गंदा व्यक्ति क्यों ना हो, उस गंदे को नहलाया जा सकता है, स्वच्छ किया जा सकता है। उस पापी को समझाया जा सकता है, वो समझ सकता है और पापों से मुक्त हो सकता है। लेकिन हम उस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिसने स्वयं पाप करने के साथ दूसरे को भी पापी बना दिया। इसको नहीं नहलाया जाता, इसके पाप माफ नहीं होते। जो स्वयं गंदा है, दूसरों को भी गंदा करता है, इस गंदे व्यक्ति के स्नान की कोई व्यवस्था नहीं। जो इस विचारधारा वाले हैं कि मैं दुखी हूं तो जगत को दुखी होना पड़ेगा, मैं सुखी नहीं तो कोई सुखी नहीं, मैं पास नहीं हुआ तो सबको फेल होना पड़ेगा, ऐसी विचारधारा वाले लोग दुनिया में हैं। मेरा सम्मान नहीं तो किसी का सम्मान नहीं, मेरा अपमान हुआ है तो जगत का भी अपमान होगा। ये मत समझना कि ये जीव नरकों में हैं, ऐसे जीव मनुष्यों में हैं और ऐसे मनुष्य ही नरकों में जाते हैं। और ऐसे लोग हैं, उनको इस बात का गम कम है कि मैं फेल हो गया, इस बात का गम ज्यादा है कि कोई पास हो गया। इस बात से दुखी कम है कि हम गरीब हैं, इस बात से दुखी ज्यादा है कि पड़ोसी अमीर है। वे इस बात से दुखी नहीं है कि मेरी आंख में आंसू हैं, वे इस बात से दुखी हैं कि पड़ोसी हंस क्यों रहा है। वो इस बात से दुखी नहीं है कि मेरी नींद हराम हो गई है, इस बात से दुखी हैं कि पड़ोसी सो क्यों रहा है। मेरी नींद नहीं आ रही, इसका उनको इतना गम नहीं है, पड़ोसी क्यों सो रहा है।
और ये इतने विचार आप अपने आप को टटोलना, कभी भी किसी को भी ये विचार आ सकता है, आए होंगे, आ रहे हैं, आ सकते हैं। उस समय मेरा बस एक टाइटल लग देना, इस समय तुम्हें नरक गति का बंध हो रहा है। पाप करते समय नहीं कह रहा हूं मैं नरक गति का बंध। पापी को नरक गति के बंध की चर्चा नहीं कर रहा हूं। जिसने पापी होते हुए दूसरे को भी पापी बनाया है, उसको नियम से नरक गति का ही बंध होता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई दुनिया की ताकत उसे बचा नहीं सकती। ऐसे लोगों के लिए नियम से नरक बनाया गया है। यदि आपको नरक जाना हो तो आप ऐसे विचार करें, और आए हों ऐसे विचार तो आज की बात त्याग दें, त्याग दें। बात इतना ही करें, मैं दुखी हूं इसका दुख मनाओ, मैं सुखी हो जाऊं ये कामना करो, कोई पाप नहीं है। मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैं पाप से मुक्त हो जाऊं, कोई बाधा नहीं, कर सकते। जो तुमने किया है वो तुम अपने आप को एक्सेप्ट करो, कोई ना कोई बचा लेगा। बस इतने ही तक रखना कि तुमने पाप किया है, कहीं तुम्हारे पाप से दूसरा पापी न बन जाए। बस पापियों को एक बहुत बड़ा ड्रा खोल रहा हूं, शराबियों का एक बहुत बड़ा ड्रा खोल रहा हूं, जुआड़ियों का एक बहुत बड़ा ड्रा खोल रहा हूं, लकी ड्रा। क्रोधियों को एक बहुत बड़ा लकी ड्रा है। तुम कोई भी पाप करते हो, बस तुम्हें एक ही ध्यान रखना है, तुम्हारे उस पाप से कोई दूसरा पापी तो नहीं हो रहा है। बस इतना सा ध्यान रख लेना, बाकी मैं तुम्हें पाप से मुक्त कराने का रास्ता दिखा दूंगा। बस एक सर, तुमने कितने बड़ा पाप किया है, मैं कोई चिंता नहीं करना, बस तुम एक लाइन बता दो, तुम्हारे पाप से कहीं दूसरा प्रभावित तो नहीं हुआ है, तुम्हारे पाप को देखकर कोई दूसरा पापी तो नहीं हुआ है, तुमने कभी अपने जैसा दूसरे को पापी बनाने का भाव तो नहीं किया है। किया है तो भाई आई एम सॉरी, प्लीज, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि कन्वर्ट हो गया। कोरोना सिस्टम है ये दुनिया का। तुम्हारे तक कोरोना है, खतरा नहीं, लाओ मैं ठीक करता हूं, लेकिन कहीं तुमसे दूसरा प्रभावित तो नहीं हुआ, क्योंकि एक से दूसरा, तुमने एक को छुआ था, जिसने उसने 4 को छुआ, 4 ने 8 को छुआ, 8 ने 16 को छुआ, अब इसको मैं कहां तक संभालूंगा। कोरोना सिस्टम है इस सृष्टि, कोरोना सिस्टम है इस सृष्टि, इसलिए लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन का अर्थ ही नहीं था कि तुम्हें कोरोना से बचा लिया जाए, लॉकडाउन का अर्थ है कि तुम्हारा कोरोना दूसरे के पास न पहुंचे। तुम्हें तो हो चुका है, तुम्हें तो हो चुका, उसको तो पैक कर दिया गया। लॉकडाउन मात्र कोरोना मरीज को बचाने के लिए नहीं था, कोरोना दूसरे को कन्वर्ट ना हो जाए इसलिए लॉकडाउन किया गया था। आज वही लॉकडाउन मैं खोल रहा हूं, लॉकडाउन की घोषणा कर रहा हूं आपको। आप पापी हैं, कोई बात नहीं, आप बहुत बुरे आदमी हैं, कोई बात नहीं, आप बहुत गंदे आदमी हैं, कोई बात नहीं, आप अशुद्ध आदमी हैं, कोई बात नहीं, बस एक सावधानी, क्या आपकी यह गंदी आदत किसी को कन्वर्ट तो नहीं हुई है। तुम शराब पीते हो,
तुम्हारी शराब को देखकर किसी दूसरे ने तो पीना शुरू नहीं की। तुम जुआ खेलते हो, तुम्हारे जुए को देखकर कोई जुआरी तो नहीं हुआ। तुम क्रोध करते हो, तुम्हें देखकर कोई क्रोधी तो नहीं हुआ। या तुमने शराब पी है, कभी किसी दूसरे को पिलाने का भाव तो नहीं किया, दूसरे को जुआ खिलाने का भाव तो नहीं किया। बस ये थोड़ी सी है, बस कन्वर्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में हो आप, हर कार्य में। और मान लो तुम पाप नहीं छोड़ पा रहे हो तो चलो एक और, महाराज मैं किसी भी हालत में पाप नहीं छोड़ सकता हूं, तो एक काम करो, पूरी ताकत लगा दो, मैं पापी हूं तो हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में किसी को पापी नहीं होने दूंगा। मेरी उभरी आदत कहीं कड़बड़ नहीं होगी। जैसे कोरोना वाला वो कह रहे देखो मैं मर रहा हूं, मुझे मत छूना। अच्छे कोरोना वाले, मैं तो मर रहा हूं, मैं तो पापी हूं। मैंने कहा था ना, जो व्यक्ति लॉकडाउन को मानेगा, जो व्यक्ति मुनि महाराज के पैर नहीं छुएगा, वो संसार के मुनियों का रक्षक माना जाएगा। और उस समय जो मुनिराज का पैर छुएगा, गंदी चीज नहीं कह रहा हूं, मुनिराज के पैर छुएगा, वो मुनि की हत्यारा माना जाएगा, उसको हत्या का दोष लगेगा। कोई गलत काम नहीं है, भक्त है और भक्ति में इतना अंधा हो गया कि उसने महाराज के पैर छू लिए। बोलो कोई पाप तो नहीं किया था, लेकिन उसके खाते में लिखा रहेगा एक मुनि का हत्यारा। उसे खाते में लिखा रहेगा मुनि का हत्यारा है। बोले मैंने कब किया हत्या महाराज की, मैं तो महाराज का भक्त था। तुमने कोरोना के समय महाराज को छुआ था और तुम्हें ये मालूम था कि कोरोना कन्वर्ट हो सकता है और महाराज को हो गया तो तुम क्या करोगे। भली हुआ है ना हुआ हो, लेकिन जिसने कोरोना के समय महाराज को छुआ उसके खाते में मुनि हत्या का दोष होगा। इस समय जो भगवान का अभिषेक करने जाएगा, मंदिर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वो हत्यारा होगा, क्योंकि उससे कन्वर्ट हो सकता है। जो मंदिर से जो बाहर निकलेगा, वो निकलते हत्याओं का दोष लगेगा, निकलती हत्याओं का दोष। इसलिए हमने भी घोषणा की थी, नहीं, मंदिर हमारा अहिंसक है और मंदिर जाने से यदि हिंसा होती है तो हम मंदिर का भी त्याग कर देंगे। मंदिर जाने से यदि हिंसा होती है, हमारे महावीर स्वामी ने यही तो बात कही कि मेरे अहिंसा से ज्यादा प्रिय, अहिंसा से ज्यादा राग मेरे से मत करना। मैं उदाहरण दिया करता हूं, एक दिन एक उदाहरण बनाता हूं। महावीर स्वामी ने कहा तू मेरा बहुत भक्त है, मैं तुझे इतने बज के इतने सेकंड पर दर्शन दूंगा, दर्शन दूंगा चलते हुए, तू भी रुकना मत, तू उधर से चल, मैं इधर से चलता हूं। देखो जैन दर्शन की बड़ी, सबसे बड़ी गरिमापूर्ण सूत्र दे रहा हूं तुम्हें, अलौकिक सूत्र, संसार में कहीं नहीं मिलेगा ये सूत्र, अलौकिक सूत्र। भक्त से कहा आओ तुम चलते हुए आओ, मैं चलता हुआ, तुम भी रुकना मत, मैं भी रुकूंगा नहीं, और मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। महावीर आए, ठीक समय वही था, भक्त ने पैर उठाया, महाराज ने पैर उठाया, और जहां पैर रखना है वहां चींटी है। अब चींटी को देखता हूं तो महावीर गायब हो जाएंगे। वो कहते देख मैं इसी समय, एक समय के लिए झुकूंगा, या तो तू मुझे देख ले या चींटी को देख ले।
और दोनों का समय एक है। महावीर को देखता हूं तो चींटी मरेगी, और चींटी देखता हूं तो महावीर का दर्शन गायब हो जाए। महावीर ने बहुत मुश्किल से सेट किया, वही समय है, एक समय निश्चित किया। सारी दुनिया, सारा दर्शन ये कहेगा, अरे चींटी तो मर रही है, भगवान महावीर का दर्शन हो रहा है। भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की कृपा के लिए तो लोग मनुष्यों को भी मार डालते हैं, पशुओं की बलि चढ़ा देते हैं, नर बलि चढ़ा देते हैं भगवान के दर्शन के लिए। यहां तो एक चींटी ही मर रही है। बहुत बड़ा फैसला है। साक्षात, कोई भगवान मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं, साक्षात चेतन भगवान का दर्शन और एक चींटी की रक्षा। और कभी भगवान महावीर, चींटी तो फिर भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन महावीर नहीं मिलेगा। बस एक बार दर्शन देने का, एक समय में, कभी अनंत अनंत भवों तक नहीं मिलेगा भगवान का दर्शन, फिर मिलना ही नहीं। इधर चींटी खत्म हो जाएगी। फैसला क्या है? फैसला क्या है? चींटी मरने का क्या है? थोड़ा सा प्रायश्चित कर लेंगे और क्या, 3 मालाएं फेर लेंगे, चलो 1 दिन का उपवास कर लेंगे, चलो और क्या होगा, 2-3 उपवास और कर लेंगे, और क्या होगा, जो कहो कर लेंगे, प्रभु का दर्शन हो गया। जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, जिनवाणी कहते, बेटा मेरा दर्शन चूके तो चूक जाए, चींटी को मत मार देना। महावीर के दर्शन को परम धर्म नहीं कहा, अहिंसा। एक चींटी को बचाने में भगवान महावीर छूट गए। चींटी को बचाने में महावीर भगवान छूट गए। ये कौन सी समझदारी है? वो साधु, वो भक्त रो पड़ा और चींटी पे गुस्सा कर रहा है, तो अभी आना थी, अभी आना थी, मर क्यों नहीं गई, पहले ही मर जाती। मेरे भगवान महावीर का दर्शन छूट गया। निर्वाण कहती, बेटा क्या बात है, आज उदासीन क्यों हो रहा है? बोले महावीर ने दर्शन देने आए थे, उसी समय बीच में एक चींटी आ गई, और आप ही ने तो कहा है माँ, सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, कोई तेरे पैर से बुद्धिपूर्वक जीव नहीं मरना चाहिए। मैंने देख लिया, देखता नहीं तो फिर भी चल जाता, दिख गई। अब आंखों देखे मक्खी नहीं खा सकता था, अब चींटी दिख गई तो पैर नहीं रख सकता। महावीर का दर्शन छूट गया। बोले हाँ माँ, इसलिए तू चींटी पे गुस्सा कर रहा है। सुन सुन, रहस्य सुनो, मैं तेरी माँ हूं, दुश्मन नहीं हूं। मैंने ये उपदेश दिया था, मैंने ही तेरे दिमाग को सुझाया था कि छोड़ दे महावीर का दर्शन, चींटी को बचा। सुन, महावीर का दर्शन कर लेता तो मात भक्त बन पाता, भक्त शिरोमणि बन जाता, और तूने चींटी को बचाया तो स्वयं भगवान बन जाएगा। भगवान के दर्शन से मात भक्त बन पाता, और चींटी को बचाने से तू भगवान बन जाएगा। बोलो, भक्त बनना ठीक है या भगवान बनना ठीक है? तो चींटी को तो बनना, अहिंसा धर्म तो भगवान बनने का रास्ता है, भगवान बनने का रास्ता है, और भगवान का दर्शन भक्त बनने का रास्ता है। ये खोज, ये मोटिवेशन दुनिया का कोई दर्शन नहीं खोज पाया। ये खोज है हमारे परम पवित्र महावीर की, ये खोज है हमारे जैन धर्म की। गजब, छूटे छूट जाना दो भगवान। मैंने बहुत विचार किया, लोग रो पड़े कोरोना के समय, महाराज जिंदगी में पानी नहीं पिया बिना दर्शन के, हम मंदिर नहीं जाए,
मरेंगे तो मर जाएंगे। लोगों ने समाचार दिया, महाराज जी हम मरेंगे तो मर जाएंगे लेकिन भगवान को तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा मैं तुझे मरने के लिए नहीं बचा रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मंदिर में जाके तू मर जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं तेरे जाने से ना जाने कितने मर जाएंगे। तेरे मरने को नहीं बचा रहा हूं, उसके लिए तो मैं कहता हूं कि भगवान के दर्शन के लिए मरना पड़े तो मर जाओ। क्या कह रहा हूं? भगवान के दर्शन के लिए, धर्म के लिए मरना पड़े तो मर जाओ। मृत्वा अपि कृत्वा, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज आध्यात्म कलश के अंदर, मर जा पर तू धर्म को मत छोड़ना, धर्म के लिए मर जा, मरना पड़े तो मर जा। मैं इसके लिए आपको नहीं रोक रहा हूं, लेकिन दूसरा को मारना पड़े तो धर्म छोड़ देना, मंदिर छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, लेकिन तुम्हारे कारण से कोई मर ना जाए, कोई न मरे। स्वयं के प्रति साधु कितना कठोर होता है, कितना कठोर होता है, और दूसरों के लिए कितना कोमल होता है। एक चींटी के लिए झुक जाता है, एक चींटी के लिए झुक जाता है, उसको बचा लेता है, एक घास के ऊपर पैर नहीं रखता। महावीर इतने कठोर थे, महावीर स्वामी इतने कठोर थे अपने लिए कि उनके कानों में कीलें ठोक दी गई। कोई चिल्लाए नहीं, कोई रोए नहीं, कुछ नहीं, कीलें ठोक दी कानों में, कुछ नहीं। लेकिन वही महावीर जब एक दिन गृहस्थ अवस्था में, ये मुनि अवस्था की बात, गृहस्थ अवस्था में माँ के साथ घूम रहे थे और माँ एक किसी चींटी के ऊपर पैर रख दिया, घास के ऊपर पैर रख दिया। महावीर चीख पड़े, माँ माँ तुमने मेरी पीठ पर पैर रख दिया, तुम मेरी पीठ पर खड़ी हो, तुम मेरे पीठ पर पैर रखे हुए हो। टिसला घबरा गई, बेटा मैं कौन माँ है जो पैर बेटे की पीठ पर पैर रखेगी, मैं तो जमीन पे खड़ी हूं। मैंने पैर रख दिया तेरी पीठ पर। हाँ माँ अभी भी रखे हो। बेटा क्या बात कर रहा, कोई ऊपरी बाधा हो गई तुझे क्या, कोई ऊपरी बाधा हो गई कि मैं कहां तेरी पीठ पर पैर रखा हूं, और तू मेरा और तीर्थंकर जैसा मेरा इकलौता बेटा। माँ अभी भी रखे हो, कहां रखे हो। महावीर ने अपने कपड़े उतार करके माँ को पीठ दिखा दी, पीठ पर माँ के पैर का निशान था, माँ के पैर का निशान था, खून झलझला रहा था, नीला नीला पड़ गया था। माँ घबरा गई, ये कैसे हुआ। माँ अभी भी रखे हो। बेटा मैं मूर्छित हो जाऊंगी, तेरी पीठ पर मेरे पैर का निशान कैसे हुआ, मैंने कब रखा। बोले अभी भी रखे हो। महावीर ने माँ का पैर पकड़ा और उसके नीचे से एक छोटी सी चींटी निकाल के दे दी। बोले यही तो मैं हूं और मैं भी यही हूं। बोले बेटा ये तो चींटी है। नहीं माँ, मेरे में और चींटी में कोई अंतर नहीं है, मैं एक ऐसा आत्मीय संबंध है, मैंने मान लिया जो मैं हूं वही चींटी है, जो चींटी है वही मैं हूं, दोनों एकत्व हैं। अपनी वेदना पर जितना दुख होता है, दूसरों की वेदना पर उतना ही दुख हो जाए, इसका नाम है महावीर जैन दर्शन। स्वयं के कष्टों पर जितना कष्ट हो जाए, दूसरों के कष्टों पर उतना ही कष्ट हो जाए, उतना ही कष्ट हो जाए। अपनी वेदना पर, अपने वेदना पर हम कई बार रो पड़ते हैं, लेकिन दूसरों की वेदना पर रोना नहीं आता। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा है, जो दूसरों के कष्टों को देखकर जिसकी आंख में आंसू नहीं आते हैं, वे नारियल के दो छेद के समान हैं, वे आंखें है ही नहीं।
क्या कभी ऐसा तुमने सोचा, कल्पना है कि एक व्यक्ति के ऊपर पैर रखा जाए और निशान दूसरे की पीठ पर पड़ जाए? कहीं ये मात्र कहानी तो नहीं है, कहीं मात्र एक कल्पना तो नहीं है? शायद तो विश्वास नहीं करो। पैर चींटी के ऊपर था और निशान महावीर की पीठ पर था। 90% लोग कहेंगे ये कल्पना है, ये अतिशयोक्ति है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने हमारे जन्मानी पर प्रश्न लगाया, मैं तुम्हारी सारी कुंडली अपने पास रखता हूं और तुम ही से हाँ कहलवाऊंगा। और आपके यहां भी ऐसा हुआ है। एक पिक्चर चली थी पहले, लैला मजनू। कौन पिटता था, निशान किस पे पड़ते थे? ये तो हमारी कहानी नहीं, ये तो तुम्हारी है ना, तुम्हीं लोगों ने सुनाई मुझे। ये कैसे होता होगा? पिटता एक था और निशाना दूसरे पे पड़ता। उस पिक्चर को देखना तुम क्यों गए थे? वो तो झूठी है ना, काल्पनिक है ना। ये काल्पनिक नहीं, होता है ऐसा। होता है जब आत्मी तंत्र जुड़ जाते हैं तो कांटा किसी को लगता है और आंसू किसी की आंख में आ जाते हैं, हो जाता है। एक आत्मीयता बनना चाहिए। तो महावीर की इस अहिंसा को माना रो पड़े लोग, महाराज जी बिना दर्शन के कभी नहीं कहा मरेंगे और क्या होगा। वृत्ति प्रतिमाधारी, प्रतिमाधारी वृत्ति। महाराज हमारी 7 प्रतिमाएं हैं, हमारी 2 प्रतिमाएं हैं। मैंने कहा नहीं जाना, टेक टू ऑर्डर। और जो गा जाएगा वो मंदिर में आने वाले भक्तों का चींटी का हत्यारा नहीं, वो मनुष्यों का हत्यारा माना जाएगा। क्योंकि मीठी भाषा तो तुम समझते ही नहीं। महाराज ने कह दिया, अरे कह दिया होगा महाराज ने, महाराज तो मैंने कहा ये नहीं मानेंगे ऐसे। मैंने फिर पूरा ताकत थे, मैंने कि बहुत रोका पहले मैंने कि भाई पैर मत छुओ, दूर से दर्शन करो। लोग मानने को तैयार नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है, जो जो मेरे पैर छुएगा वो मेरा हत्यारा माना जाएगा। फिर रुके, फिर बच पाया, नहीं तो अभी तक तो मैं मर ही जाता। यदि मैं ये शब्द नहीं बोलता तो महानुभाव मैं अभी तक आगरा में चतुर्मास नहीं कर रहा हूं, अभी तक तो मैं ऊपर चला गया हूं। मानने को तैयार नहीं, लोग कह रहे, सब कह रहे। लोग कमरे में आने को मानने को तैयार नहीं, खिड़कियों में से कूद के आ रहे। बिजौलिया में था क्षेत्र में, ऐसे लोग करते थे। मैंने कहा ध्यान रखना और बोलो, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बोलो ऐसा हो सकता था कि नहीं? कोरोना कन्वर्ट हो सकता था कि नहीं? क्या कर लेते, क्या कर लेते तुम महाराज का ये बताओ। तुम गृहस्थ होकर के अपना कुछ नहीं कर पाए तो महाराज का क्या कर लेते? कल्पना करो क्या कर लेते तुम महाराज का। और हुए, कई महाराज चले गए। वे महाराज लूज थे और भक्तों पे उनको दया आ गई। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता है, और भक्त अंधे थे। महाराज चले गए, हमारे संग के चले गए। एक महाराज बजरंगगढ़ में भी थे। मैंने उनको रोका, मैंने कि भक्तों पर दया मत करो। मैंने संदेशा भेजा, लोगों ने मेरे से कहा भक्त लोग अपने गुरु की प्रति भक्ति इतनी मत दिखाओ। वो भक्ति नहीं है जिसमें भगवान ही मर जाए। नहीं माने लोग, चले गए। मैं मात्र जब बच पाया हूं जब मुझे क्या कहना पड़ा, जो साधु को छुएगा वो साधु के पैर छूने का
पुण्य नहीं कमाएगा, उस साधु की हत्या का पाप उसके खाते लिखा जाएगा। बोलो ये सूत्र गलत था या सही? आप लोग निर्णय करो, सही था कि नहीं? हो सकता था। तुम मंदिर गए, अब तुम्हारे कारण तुम्हें, क्योंकि कोरोना का पता नहीं चलता था कि हमें हुआ है या पता ही नहीं चलता था, और वहां जाकर के तुम मूर्ति का अभिषेक करके आए या मंदिर में कुछ छू के आए, दूसरा आ गया, उसको हो गया, मर गया वो, तुम हत्यारे कहलाओ। किसी की जिंदगी के लिए निमित्त बनना भी हत्या है। चाहे तुमने मारा हो या ना मारा हो, तुम्हारे निमित्त से मरा है तो भी तुम हत्यारे हो, तुम उसके निमित्त बने हो। तुम समझते हो कि मैं थोड़ी क्रोध कर रहा हूं, लेकिन तुम दूसरे के क्रोध के लिए कारण बन रहे हो कि नहीं, मालूम होते हुए भी, मालूम होते हुए। तुम्हें मालूम है कि कन्वर्ट होगा। छुआछूत की बीमारी जिनको लगती हो, छुआछूत की बीमारी जिनको हो, कन्वर्ट बुखार जिनको हो, उनसे मेरा बहुत करुणा दया करके कहना है, सबसे पहले आप धर्म को छोड़ देना, व्यवहार धर्म को, भावों के धर्म को नहीं, भावों के धर्म को नहीं। कभी भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें यह मालूम चल जाए कि ये बुखार कन्वर्ट हो सकता है, ये बीमारी किसी को लग सकती है, ये खुजली दूसरे को हो सकती है, ये छुआछूत की बीमारी है। मेरा कहना महानुभाव, हर व्यक्ति से सबसे पहले वो द्रव्य की, धर्म की क्रियाएं छोड़े, जिंदगी भर अभिषेक का नियम बंद करे, आहार दान देने का नियम बंद करे, मुनराज के पैर छूना बंद करे, बाजार में जाना बंद करे, अपने आप को सीमित करे, तो भली वो मर जाएगा, लेकिन वो अहिंसा का पुजारी मरेगा और मर करके स्वर्ग में पैदा होगा। मात एक कुछ मत करना, मैं मर रहा हूं लेकिन मैं दूसरे को नहीं मरने दूंगा, मैं बीमार हुआ हूं दूसरे को बीमार नहीं होने दूंगा, मुझे कोरोना हुआ है मैं दूसरे को कोरोना नहीं होने दूंगा, मुझे तकलीफ है मैं दूसरे को तकलीफ में नहीं डालूंगा। इतना यदि तुमने कर लिया, अब सोचो, एक चींटी के लिए हमने किनको छोड़ा है? महावीर स्वामी के लिए। और तुमने तो मनुष्यों को बचाने के लिए भगवान का दर्शन छोड़ा है। हमारा भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि तुम कितने जीवों को मार के आओ लेकिन मुझे दर्शन कराओ, दर्शन करो मेरा, नहीं। महावीर स्वामी कहते हैं सबसे बड़ा अहिंसा का पुजारी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर एक बहुत अच्छा घटना लिखी। भरत चक्रवर्ती को एक दिन अहिंसा के ऊपर भगवान से सुन के आए कि ऐसे लोग भी हैं जो अहिंसा के लिए धर्म छोड़ देते, जहां हिंसा हो रही हो तो मरने को भी तैयार हो जाएंगे लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। भगवान का प्रवचन हुआ, अहिंसक कौन है? जो अहिंसा के लिए मरने को तैयार है। हिंसा का मौका आ जाए तो धर्म भी छोड़ने को तैयार है लेकिन हिंसा नहीं करेगा। तो भरत चक्रवर्ती का ऐसे भी कोई दुनिया में होते हैं? ऐसे भी कोई दुनिया में होते हैं क्या, मरने को तैयार हो जाए दूसरे को बचाने के लिए? चक्रवर्ती ने परीक्षा की, मेरे अयोध्या में कोई है ऐसा कि नहीं, मेरे राज्य में है ऐसा कोई कि नहीं। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने पंडाल, या उनका आंगन था, आंगन में खूब फल फूल बिछा दिए, फूल बिछा दिए, फूल बिछा दिए, और चक्रवर्ती यहां बैठ गया। महापुराण में है, बहुत अच्छी घटना है। और सारी प्रजा से कहा, सब लोग मेरे यहाँ दर्शन करने यहाँ आए, मेरे सबको है मेरे पास आए। कहीं से भी रास्ता नहीं था, उन फूलों पर चढ़ के आना था। टेक टू ऑर्डर, राजा की आज्ञा है, सब लोग इसी रास्ते से आएंगे, और राजा की आज्ञा नहीं मानना, मौत या देश निकाला।
जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको फांसी मिलेगी या देश निकाला मिलेगा। सब आ गए, सब दौड़े चले आए, सबको एक तरफ करते रहे। कुछ चंद लोग अंत में बचे, बोले तुम्हें राजा की आज्ञा नहीं सुनी है? बोले साहब सुनी है, लेकिन मैं इन फूलों पर चल के नहीं आऊंगा, क्योंकि इसमें असंख्यात जीव भरे पड़े हैं, मैं इन पर नहीं चलूंगा। राजा की आज्ञा है। बोले ये मेरे महाराजा का नियम है, ये मेरे भगवान ने नियम दिया है, मेरे महाराज ने नियम दिया है। चक्रवर्ती क्रोध में आ गया। बोले तुम्हें अपने मौत से डर नहीं है? बोले साहब मरने से डर नहीं है, हम मारने से डरते हैं, मरने से नहीं डरते। मेरे प्राण लेना हो ले लो, मैंने समझ रहा हूं कि मुझे मृत्युदंड निश्चित है, लेकिन मैं मर सकता हूं, लेकिन चला करके जीवों पर पैर नहीं रखूंगा मैं। चक्रवर्ती ने बहुत भय दिखाया, लेकिन तलवारें खिंचवा दी। देखो तुम्हारी गर्दन कटने ही वाली है। बोले साहब काट दीजिए, लेकिन मैं बुद्धिपूर्वक चला करके जीवों को नहीं मारूंगा। भरत चक्रवर्ती तुरंत भगवान को प्रणाम करता है और उनको यहां नहीं बुलाता, स्वयं उनके पास जाकर उनको सम्मान के साथ दूसरे रास्ते से लाकर उनको स्वर्ण सूत्र से सम्मानित करता है। स्वर्ण सूत्र से। ऐसे लोग मेरे राज्य में हैं जो मौत से नहीं डरते, लेकिन एक चींटी को नहीं मार सकते। चींटी के बदले जीवन मिल रहा है और चींटी को बचाने में मौत आ रही है, तो भी भरत चक्रवर्ती ने उनको सम्मान करके वृत्ति घोषित किया और स्वर्ण सूत्र सब लिखा उन्होंने, स्वर्ण सूत्रों से उनको सम्मानित किया। ऐसा है हमारा पवित्र जैन धर्म। इसलिए महानुभाव आपसे मेरा कहना है, कोई भी तुम्हारे, मैं बहुत 3-4 दिन से कह रहा हूं, तुम कैसे हो ये सवाल नहीं है, तुम एक ध्यान रखो। कल भी मैंने व्रत के संबंध में कहा था, तुमने व्रत किया है, तुम धर्मात्मा हो, ये ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है। उद्दीपन शब्द का प्रयोग है। तुमने कितना अच्छा व्रत किया, मैंने 10 उपवास किए, मैंने ये किए, मैं पूजा करता हूँ, मैं मुनि महाराज हूँ, मैं आरिका हूँ, मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक बहुत आदर्श इंसान हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूज्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, क्या जो तुमने अच्छा कार्य किया है उससे कोई दूसरा प्रभावित हुआ है? प्रभावना अंग। तुम्हारे कृत्य से क्या वह गरिमापूर्ण हुआ है जो कल मैंने कहा था? तुम इस दुनिया में जिंदा हो, बड़े गर्व की बात है। क्या तुम्हारे रहने से दुनिया को गौरव है? यह कभी विचार किया? तुम जिंदा हो तो तुम्हें गर्व है, मैं जिंदा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वो तो डाकू भी जिंदा रहता है। सज्जन वो है जिसके जिंदा रहने से दुनिया को गर्व हो। कल पूरा मैंने डिटेल में बताया था। तुम पिता को पाकर गौरवान्वित हो, सवाल इसका नहीं है, पिता तुम्हें पाकर गौरवान्वित है। तुम बेटे को पाकर गौरवान्वित हो, सवाल ये नहीं है, बेटा आपको पाकर गौरवान्वित है। ऐसे सब में लगाया था हमने पूरी घटना, ये विचारनी बात है। ऐसे ही आज पाप के रूप में लगा रहा हूं। सवाल ये नहीं कि तुम कितने बड़े पापी हो, सवाल ये है कि वह पाप, कितने लोग उस पाप से प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। तुम रात्रि भोजन करते हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, कहीं तुम्हारे रात्रि भोजन करने से बेटा ने तो शुरू नहीं कर दिया, तुम्हारे शराब पीने से किसी बेटे ने तो शुरू नहीं कर दिया,
तुम्हारी गंदी आदत से। तुम कितने अशुद्ध हो तुम्हारा मतलब इसका नहीं है, कहीं तुम्हारी अशुद्धि से कोई शुद्ध आदमी अशुद्ध तो नहीं हो गया। आप 17 के कपड़े पहने हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। हम अभी तुम्हें पापी नहीं कह रहा हूं। अब तुम्हें सावधानी रखना है, मेरे अशुद्ध कपड़े मैं पहना हूं इतना बड़ा पापी नहीं है। सबसे बड़ा पापी है जो सोले के कपड़े पहना था उसको तुमने छू लिया, ये सबसे बड़ा पाप है। तुम अशुद्ध थे, इतना बड़ा पाप नहीं है। तुम्हारी अशुद्धि से एक शुद्ध आदमी अशुद्ध हो गया, ये सबसे बड़ा पाप। तुम्हारी कारनामों से एक व्यक्ति पापी बन गया। तुम भ्रष्ट हुए, तुमने दूसरे को भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि वो भ्रष्ट तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे निमित्त से हुआ है। ये छुआछूत का पाप, दो पाप, दो बीमारी। एक बीमारी है जिसको होती है उसी के पास रहती, किसी को कन्वर्ट नहीं होती। प्राय बीमारी ऐसी होती जो कन्वर्ट नहीं होती, किसी दूसरे को लगती ही नहीं। घर में बीमार रहते हैं लेकिन दूसरा बीमार हो सेवा भी करता है, छूता भी है, उठता बैठता भी है, लेकिन बीमारी कन्वर्ट नहीं होती। वो जिसको है उसी को। ऐसी बीमारियां हैं कि नहीं, जो जिसको है उसी को रहेगी, परिवार को नहीं हो। और एक बीमारी कन्वर्ट। ऐसे ही पाप, दो पाप है। जो पापी पाप करता है वह पाप उसी तक रहता है। वो इतनी सावधानी से पाप करता है कि वो दूसरे को कन्वर्ट ना हो जाए, इस पापी का उद्धार हो सकता है। बस तुम्हें इतना ध्यान रख लेना, जो भी तुम्हारे अंदर बुराई है, बस उस बुराई से दूसरे के पास मत जाने देना। मुझे एक पंडित जी थे, वो कुछ रात्रि भोजन आदि का कुछ कह रहे थे। एक महाराज भी वहां बैठे हुए, तो उन्हें सबको त्याग करा रहे थे, रात्रि भोजन त्याग करो। रात हम लोग बच्चे थे, हम लोगों ने कहा हम लोग त्याग नहीं कर सकते। धीरे से खिसकने लगे, तो उन्होंने बैठा ला, बोले क्यों? बोले आप जो त्याग करा रहे नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम लोग त्याग नहीं करना। हम लोग बैठ गए, बोले तुम त्याग नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं कर पाऊंगा, और करने का मन भी नहीं है। क्या गजब की बात उन्होंने कही। ऐसा करना, तुम रात में खाना हो तो किवाड़ बंद करके खा लेना, कोई देख ना पाए, किसी को पता नहीं रहना चाहिए। सबको ये मालूम रहे कि तुम रात में नहीं खाते हो, और किवाड़ बंद करके खा लेना। मैंने कि पंडित जी गुप्त पाप से महापाप। बोले नहीं, तुम्हें तो छोड़ना ही नहीं है। कहीं तुम्हें देख करके किसी ने खाना शुरू कर दिया तो वो पाप तुम संभाल नहीं पाओगे, इतना बड़ा पाप है। तुम्हें देख करके जाति बदनाम होगी, जैन रात में खाते हैं। तुम्हारा कुल बदनाम होगा कि तुम्हारे कुल में रात्रि भोजन होता है। तुम्हारे पूर्वज बदनाम होंगे कि वो भी रात में खाते होंगे। धर्म बदनाम होगा कि रात में जैनी लोग भी खाते हैं। कितने पाप को कहा, बहुत गजब का उन महाराज ने भी। और कहा बोले नहीं, तुम तो पापी हो नहीं है, खाओगे ही खाओगे, कम से कम तुम्हारा पाप जाति को कलंकित ना कर दे। इस कलंक से जाति को बचाओ, पूर्वजों को बचाओ, धर्म को बचाओ। एक जैनी जब कोई गलत कार्य करता है, मैंने एक दिन कहा था, एक अजैन रात में खाता है और एक जैन रात में खाता है। अजैन को दुर्गति होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैनी की पक्की है। जैनी तो पक्का रात में खाने वाला दुर्गति जाएगा ही जाएगा। दूसरा शराब पीने वाला जावे दुर्गति तो जावे,
कह नहीं सकता। जैनी पक्का है। जैन धर्म का अतिशय है कि दूसरा गुटखा खावे तो उसको कैंसर होवे या नहीं होवे, जैनी को तो जरूर होगा। ये जैन धर्म का अतिशय है, जैनी को जरूर। और उसमें खास तौर से उसको तो होगा ही होगा जो हमारा भक्त होगा, पक्का। ये तो हमारा अतिशय है। कान खोल के सुनना रे, बहुत अतिशय सुने हैं तुमने मेरे, और खूब गाते हो महाराज अतिशयकारी है। लो एक अतिशय मैं सुनाता हूं। सारे अतिशय तुम मनोज बाबू से सुन लेना, वो सुना देंगे तुम्हें। सब सुनाते ही रहते दिन भर, जिज्ञासा में सब अतिशय अतिशय बात करते हैं। जो ओरिजिनल अतिशय है वो सुनो मेरा। जो मेरा भक्त है उसको गुटखा खाया तो क्या चल रहा था? हाँ, हाँ, जैनी को, जैनी की। और मेरा भक्त है तो, और गुटखा खाया तो बेटा ये अतिशय है मेरा। और मैं माला भी फेरता हूं कि भगवान सारी दुनिया बच जाए, ये नहीं बचना चाहिए, क्योंकि मेरा भक्त होके गुटखा खा रहा है। हाँ, मैं इतना खतरनाक गुरु हूं कि मुझे बनाते समय सोच लेना। मेरा भक्त होकर खाएगा, शराब पिएगा तो अकाल में जरूर मरेगा, सड़ सड़ के मरेगा। ये मेरा अतिशय है। मैं माला भी फेरता हूं इसी की। कितना गजब की चीज है महानुभाव। जैनी रात में खावे दुर्गति निश्चित है। अजैन की नहीं कह रहा हूं, क्योंकि तुमने जैनी रात में खाता है तो ये कोरोना जैसा बहुत लोगों को, बहुत चीजों को बदनाम करता है। तुमने जब रात में खाया, तुमने रात में खाने का पाप ज्यादा नहीं है, तुमने जैन जाति को बदनाम किया। क्योंकि सारी दुनिया क्या जानती थी? बोलो, सारी दुनिया क्या जानती? जैन रात में, और तुम्हें खाता देखकर क्या हुआ? हुआ एक कन्वर्ट मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजों के समय निर्णय था कि जैनी रात में नहीं खाते हैं। अंग्रेज लोग 1 घंटे की शाम को छुट्टी देते थे। आप, मुझे अंग्रेजों के समय के एक वृद्ध दादाजी ने सुनाया था। 1 घंटे की छुट्टी मिलती थी और पुनः फिर 1 घंटे के लिए जाना पड़ता था। एक वर्ग सब पूरे ब्रिटेन में कि भाई जैनी रात में नहीं खाते हैं, उनको धर्म से भ्रष्ट ना किया जाए। 1 घंटे की छुट्टी मंजूर थी। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति गया ही नहीं। तो बोले भाई आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप समय हो गया, रात में नहीं खाते हो। बोले हमें तो चलता है, हमें तो। अंग्रेज कमांडर कहता है जैनी होके चलता है, तो फिर ये जो 1 दिन में खा रहा है ये सब बदमाश है, 1 घंटे की छुट्टी लेते हैं। जब चलता है, एक को चलता है तो सबको क्यों नहीं? बस वो ऐसी चर्चा हुई, अंग्रेजों ने अपना फरमान उठा लिया। बोले कोई छुट्टी नहीं होती, ये जैनी सब बदमाश हैं, रात में चलता है फिर भी छुट्टी लेकर जाते हैं। खत्म हो गया। अब एक व्यक्ति का महानुभाव पाप बताओ कितना? बता दो, आप बता दो। एक व्यक्ति रात में खाता था, उसका पाप कितना है? और उस व्यक्ति ने रात में खाने की बात कह दी तो इसका पाप कितना है? सारे जैनी भ्रष्ट होकर न पड़ा। क्या करें? कितने लोग जैनी एक टाइम भोजन करने लगे क्योंकि छुट्टी लेना बंद। बिल्कुल स्पष्ट फरमान हो गया, कोई छुट्टी नहीं दी जाए, रात हो गए तो हो गए। ठंड के समय जल्दी रात हो जाती। कई तो बेचारे खाए ही नहीं रात में, एक टाइम खा लेते। और कई लोग क्या करें, 1 दिन की बात हो तो ठीक भ्रष्ट हो गए। अब बोलो, रात्रि भोजन करने का पाप ज्यादा है कि उसके कारण से अनेकों को रात्रि में खाना पड़ा, ये पाप ज्यादा है? काश यदि वो झूठ भी बोल देता तो, वो ना बोल करके चुपचाप कमरे में बंद होके खा लेता तो
तो बोलो ना, आज तक 1 घंटे की छुट्टी मिल रही होती है। कितना बड़ा पाप है। अब ऐसे को अब बोलो, एक व्यक्ति ऐसे की दुर्गति होना चाहिए कि नहीं? आप लोग बोलो जल्दी। जिसने इतने रात्रि भोजन त्यागियों को भ्रष्ट कर दिया, कितना पाप, कल्पना करो। राजा बसु को एक झूठ बोलने में पृथ्वी नहीं फटती है महानुभाव। एक झूठ बोलने से पृथ्वी नहीं फटती है। राजा बसु एक झूठ बोल करके नरक चला गया और पृथ्वी फट गई सिंहासन से। अरे मैंने गजब। एक झूठ बोलने से यदि पृथ्वी फट जाती तो अभी तो आगरा बचते ही नहीं, क्योंकि आगरा में तो दिन भर में कितने झूठ बोले जाते भाई, बताओ तो। तुम्हारे घर में ही कितने झूठ बोलते, लेकिन पृथ्वी तो नहीं फटी। वहां एक झूठ बोलने से पृथ्वी फट गई। समझो महानुभाव, जैन दर्शन का बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सवाल झूठ बोलना पाप नहीं है, ये झूठ किसने बोला है और इस झूठ का क्या परिणाम है। एक झूठ बोला राजा बसु ने, जिस बसु की बोली भगवान की बोली मानी जाती थी। अधर्म सिंहासन था, इतना सत्यवादी बना, सारा जगत उस पर विश्वास करता था। उसने झूठ बोला और उसके झूठ से अजय रष्टव्यम, इतनी सी बात थी। आज यानी होम किससे करना है? 2 शिष्य से। गुरु ने पढ़ाया था अजय रष्टव्यम। एक कहता है कि 3 साल पुराने धान से होम करना चाहिए, यानी चावलों से। आज का आने वो भी होता है और आज आने बकरा भी होता है। दूसरा कहता है मांस लोलपी था, और ने कहा नहीं आज आने बकरा होता है, गुरु ने यही कहा था। दोनों में विसंवाद हुए। उन्हीं के साथ राजा वसुदेव पढ़ता था। तो सबने सोचा कि अपन वसुदेव को, और वसुदेव मोह में आ गया, क्योंकि जो मांसाहार अर्थ निकाल रहा था वो गुरुपुत्र था। गुरुपुत्र था। नारद पर्वत के बीच की कहानी थी। पर्वत गुरुपुत्र था। जब मां से आज जाकर उसने सुनाया कि आज हमारे पर्वत नारद के बीच में भी संवाद हुआ है, आज यानी वो कह रहा धान, मैंने कहा बकरा, बकरा चढ़ना चाहिए, बलि चढ़ना चाहिए। तो माँ कहती बेटा तेरे पिता ने तो धान बताया था। बोले माँ तो कल तो मेरी जीभ कटेगी, जो झूठा सिद्ध होगा उसकी जीभ काट दी जाएगी। माँ घबरा गई। घबरा कर कहा राजा वसुदेव के सामने फैसला होना है। वसुदेव गुरु भक्त था, गुरु भक्त था, वो मेरी आज्ञा नहीं टालेगा। गुरियान पहुंच गई वहां। वसुदेव बहुत सम्मान किया, गुरु की पत्नी थी। बोले बेटा वसुदेव गुरु दक्षिणा दो। बोलो मांग लो माँ, क्या मांगती हो? गुरु और गुरु माँ एक सी होती है, मांगो क्या मांगना चाहते। बोले कल सभा में जो भी फैसला हो पर्वत के पक्ष में होना चाहिए। राजा बसु वचन दे दिया और जानता था राजा बसु के आज का आने धान है, लेकिन मोह में आकर के बस उसने समर्थन कर दिया। पर्वत जो बोल रहा है वह सही है। उसी समय तर 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 के पृथ्वी फटी और राजा बसु सिंहासन सहित 7 में नरक चला गया। पाप झूठ बोलने का नहीं है, उसके पाप के झूठ बोलने से आज तक कितने बकरे कट गए। बोलो राजा वसुदेव से आज तक, क्योंकि वसु बोल गया, सब में चर्चा हो गई, आज आने बकरे को काटा जा सकता है, यही परंपरा है, अजय रष्टव्यम। बोलो आज तक कितने बकरे कट गए? गिनती करो, बलि में है गिनती, कितने कटेंगे? एक झूठ का
तो झूठ बोलने का पाप नहीं लगा, उस झूठ से कितने लोगों की जानें गई हैं उसके हिसाब से पाप लगता है। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है हमारे कर्म सिद्धांत।